तो आज हम लोग शुरू करेंगे, एक नया टॉपिक है डिटर्मिनेंट। ठीक है, सारणिक। तो सारणिक क्या होता है सबसे पहले ये देखते हैं, फिर हम लोग देखेंगे सारणिक के मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, और उसके बाद उनके प्रॉपर्टी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सारणिक क्या है, सबसे पहले ये देखना है कि सारणिक क्या है। तो सारणिक किसी एक वर्ग आव्यूह से संबंध एक संख्या है। ठीक है, मैंने इसके पहले आव्यूह पढ़ाया हुआ है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको आप लोग ठीक से देख लें। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का एक चैप्टर है, फोर्थ, सारणिक। सारणिक किसी एक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है। तो कोई भी एक वर्ग आव्यूह अगर है तो उससे संबंधित एक संख्या होती है, उसी को, उस संख्या को, मान को ही उसका सारणिक कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास कोई एक लेट अस सपोज मेरे पास एक कोई एक आव्यूह है 2 1 3 2, और मैं कह रहा हूं कि ये एक वर्ग आव्यूह है, तो इससे संबंधित एक संख्या जो होगी उसी को हम इसका सारणिक कहेंगे। और इसे प्रायः हम लोग डेल्टा से भी डिनोट करते हैं। इसे प्रायः डेल्टा या डेट से निरूपित करते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे जो है, अब ये ए है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ डेट ए, या मैं डायरेक्ट ही डबल ए वर्टिकल बार लगा के मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये इसके डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, या मैं इसी को ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 1 3 2, और ये मैंने वर्टिकल बार लगा दिया हुआ है, तो ये इसके सारणिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या होता है कि उसमें वर्ग आव्यूह, ये एक वर्ग आव्यूह था और इससे संबद्ध एक संख्या होता है, इसकी एक वैल्यू है, उस वैल्यू को ही ये रिप्रेजेंट करता है सारणिक इसका। ठीक है, ये डेट ए, डिटर्मिनेंट है। ठीक है, तो अब कैसे इसको निकालते हैं ये हम लोग सीखते हैं, एक एक मैं बताऊंगा कि कैसे इसका मान हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एक कोटि के आव्यूह का सारणिक। ठीक है, जिसकी कोटि एक हो। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमेशा सारणिक जो होता है वो वर्ग आव्यूह का ही निकाला जा सकता है, केवल और केवल वर्ग आव्यूह का निकाला जा सकता है, किसी आव्यूह का हम नहीं निकाल सकते। अगर वो वर्ग आव्यूह नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो फिर उसका हम सारणिक नहीं निकाल सकते। वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही सारणिक निकाला जाता है। तो यहां पर अगर मैं एक कोटि का कह रहा हूं, मतलब ये है कि उसमें एक रो है और एक ही कॉलम है। जैसे मान लीजिए मेरे पास यदि a इक्वल्स टू, मान लीजिए ऐसे कोई मेरे पास ये 4 है, तो फिर इसका जो सारणिक मान होगा डेट ए, वह क्या होगा, वह 4 होगा, केवल और केवल 4 होगा। ठीक है, ऐसे मेरे पास अगर a इक्वल्स टू ये a है, तो फिर इसका जो सारणिक मान होगा, मैं कह सकता हूं डेट a, वो क्या होगा, केवल a होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये एक कोटि के आव्यूह की सारणिक हुई। ठीक है, अब देखते हैं हम दो कोटि वाले आव्यूह की सारणिक। ठीक है, तो दो कोटि का अगर कोई आव्यूह है, वर्ग आव्यूह, यहाँ पे आव्यूह कहूंगा मैं, कोटि यहाँ पे कह रहा हूं, मतलब वो वर्ग आव्यूह की बात चल रही है। ठीक है, तो दो कोटि का मतलब उसमें 2 रो होगा और 2 ही कॉलम होगा, और उस आव्यूह की सारणिक हम कैसे निकालेंगे ये मैं यहां बताने वाला हूं। अगर मैं कहूं कि एक दो कोटि का वर्ग आव्यूह, तो दो कोटि का वर्ग आव्यूह क्या होगा, मान लेते हैं कि 2/2 का एक आव्यूह हमारा a कैसे है, a11, जनरल की बात मैं कर रहा हूं, a11 a12 a21 एंड a22, ये होता है ना, मैंने बताया हुआ है आव्यूह वाले वीडियो में कि ये हमारा 2/2 का एक वर्ग आव्यूह है। ठीक है, अब इसका मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है, तो उसके लिए क्या तरीका होता है, उसको कैसे हम निकालते हैं। अगर मुझे डेट ए निकालना है, अगर मुझे डेट ए निकालना है तो हम कैसे डेट ए निकालेंगे, तो मैं बताता हूं आपको तरीका। याद करिए मैंने उसमें एक चीज बताया था, लीडिंग डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल।
डायगोनल की बात मैंने कहा था। तो डायगोनल जो लीडिंग डायगोनल होता है वो क्या होता है, उसमें आई और जे दोनों सेम होते हैं। तो ये फर्स्ट एलिमेंट से मैं कह सकता हूँ कि लास्ट एलिमेंट तक ये हमारा हमेशा लीडिंग डायगोनल होता है। इसको हम लोग लीडिंग डायगोनल बोलते हैं। मैं इसको LD लिखता हूँ, लीडिंग डायगोनल, ठीक है। और ये जो होता है ये हमारा सेकेंडरी डायगोनल है। मैं इसको SD बोलता हूँ शॉर्टकट में, ठीक है। तो ये हमारा लीडिंग डायगोनल है, फर्स्ट एलिमेंट टू लास्ट एलिमेंट, LD लीडिंग डायगोनल। और ये हमारा सेकेंडरी डायगोनल है, यहां से ये हमारा सेकेंडरी डायगोनल है, 1 2 2 1, देख रहे हैं ना, यहाँ पे उल्टा एकदम है। तो ये हमारा सेकेंडरी डायगोनल है और ये लीडिंग डायगोनल है। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा। तो जो डेटर्मिनेंट की वैल्यू होती है, डेटर्मिनेंट ऑफ ए, मैं उसी को डेट ए कहता हूं शॉर्ट में। तो डेटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा, डेट ए, डेटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू LD माइनस SD, मतलब लीडिंग डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल। इसको मैं प्यार से LD बोलता हूं, लीडिंग डायगोनल को, और माइनस SD मतलब सेकेंडरी डायगोनल। और मैं ऐसे करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे 2 कोटि का वर्ग आव्यूह का क्या मिल जाएगा, सारणिक मिल जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं ऐसे, ये लीडिंग डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल से। अगर मान लीजिए मेरे पास, थोड़ी देर के लिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, अगर मेरे पास इल्यूस्ट्रेशन कर लेते हैं, a इक्वल्स टू है, इफ a इक्वल्स टू 2 और 3 लेट अस 2 एंड 4, और कह रहा है कि तब आपको डेट ए निकालना है, इसकी डेटर्मिनेंट निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, मैंने अभी बताया, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, LD माइनस SD। तो मैं क्या करता हूं, यहां लिखता हूं डेट ए इक्वल्स टू, मैं इसको पहले डेटर्मिनेंट के रूप में लिख लेता हूं पहले, तो 2 3 एंड 2 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो ये क्या हो जाएगा, मैंने अभी क्या बताया था, LD मतलब लीडिंग डायगोनल फर्स्ट एलिमेंट टू लास्ट एलिमेंट, यानी 2 4 जा 8 माइनस SD, ये हमारा SD होगा, यानी 3 2 जा 6, इसकी वैल्यू क्या हुई 2, 8 माइनस 6 2, इसका मतलब डेट ए इक्वल्स टू 2 मिल गया। आसान है, ऐसे करेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे देता हूँ, आप स्वयं सॉल्व करके देखिए, चेक करिए कि आपको आता है कि नहीं आता है। मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है 8 3 2 1 और इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चेक करके देखिए, एक बार वीडियो के यहाँ रोकिए और चेक करिए, देखिए आपसे आता है कि नहीं आता है। तो बिल्कुल सिंपल है, 8 1 जा 8, ये लीडिंग डायगोनल, माइनस सेकेंडरी डायगोनल 3 2 जा 6, ये भी आपको 2 मिल गया, ठीक है। तो ऐसे करेंगे 2 कोटि के आव्यूह की सारणिक, ठीक है। तो अब देखते हैं तृतीय कोटि के आव्यूह का सारणिक। तृतीय कोटि यहां कहने का मतलब है 3/3 का एक वर्ग आव्यूह, ठीक है। तो 3/3 एक वर्ग आव्यूह है, तो उसका सारणिक हम कैसे निकालेंगे, अभी हमने सीखा 2/2 के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे उसका सारणिक। अब 3/3 के लिए देखते हैं। तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक 3/3 का एक डिटर्मिनेंट है, जनरल फॉर्म अगर हम लिखें तो a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 एंड a33, ये होता है, ये हमारा 3/3 का एक जनरल मैट्रिक्स है। अब इसका हमको डिटर्मिनेंट निकालना है। तो यहां पे ना समझने वाली बात है कि मैं इसको ना पहले ब्रेक करूंगा 2/2 में, क्योंकि डायरेक्ट 3/3 को हमको निकालने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है अभी फिलहाल। मैं बताऊंगा आपको, इस वीडियो को आप देखिएगा लास्ट तक, मैं एक आपको एक्स्ट्रा देने वाला हूं एक फॉर्मूला सारस डायग्राम से, ठीक है। उससे हम लोग इसको बिना 2/2 में बदले हम लोग डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है। मैं बताऊंगा आगे। अभी हम लोग फिलहाल इसको क्या करने वाले हैं कि 3/3 के डिटर्मिनेंट को पहले उसको ब्रेक करके 2/2 में बदल करके और तब इसकी वैल्यू निकालने वाले हैं, ठीक है। अब इसको ब्रेक करने के लिए मेरे पास ऑप्शन क्या है कि मैं रो को एक्सपेंड करके भी कर सकता हूं और कॉलम को एक्सपेंड करके भी कर सकता हूं। अब यहां पे मेरे पास 3 रो है, 1 2 3, इनमें तीनों में से किसी के एलांग में एक्सपेंड कर सकता हूं,
किसी के मैंने सापेक्ष में प्रसार कर सकता हूं। ऐसे ही मेरे पास 3 कॉलम है C1 C2 C3, मैं तीनों में से किसी के सापेक्ष भी उसका प्रसार कर सकता हूं। और यहां सबसे बड़ी बात यह है, अच्छी बात, कि मैं किसी के एलांग अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो वैल्यू सेम होगी। किसी के एलांग भी करूंगा तो सेम वैल्यू आएगी, चाहे मैं R1 के एलांग करूं, R2 के एलांग करूं या R3 के एलांग करूं, या C1 के एलांग करूं, C2 के एलांग करूं या C3 के एलांग करूं, मैं किसी के एलांग एक्सपेंड करूंगा वैल्यू सेम होगी। ठीक है। अब यहां पे मैं एक चीज और मैं बता देना चाह रहा हूं कि आपको ध्यान देना है पहले इसके साइन, आपको जब एक्सपेंड करने हैं इनको तो उस पर थोड़ी सी ध्यान से समझनी है। मैं आपको बताता हूं कि इसमें जो डायगोनल के एलिमेंट है, मैंने आपको डायगोनल पहले से बताया हुआ है, लीडिंग डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल। तो डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं उनके साइन हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे। ध्यान से सुनिए मेरी बात, डायगोनल के एलिमेंट का साइन हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे और डायगोनल के बाहर के जो एलिमेंट हैं उनका साइन हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है। अभी बात समझ में नहीं आ रही होगी, मैं अभी यहां पे एक्सपेंड करके बहुत अच्छे से आपको समझाता हूं। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैं, ये हमारा R1 है, मैंने बताया था, तो मैं R1 के एलांग पहले एक्सपेंड करता हूं। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक्सपेंडिंग एलॉन्ग R1, मैं यहां पे करता हूं एक्सपेंडिंग एलॉन्ग R1। मैंने R1 के सापेक्ष इसका प्रसार किया। जब मैं R1 के सापेक्ष प्रसार करूंगा तो इसमें R1 के क्या क्या एलिमेंट है, ये हमारा R1 है ना, तो R1 का एलिमेंट है A11, फिर A12, फिर A13। और मैंने अभी कहा कि जो भी डायगोनल के एलिमेंट होंगे उनके साइन क्या लिए जाएंगे, पॉजिटिव लिए जाएंगे। मतलब ये पॉजिटिव लिया जाएगा, और ये डायगोनल में है क्या, नहीं है डायगोनल में, तो इसका साइन क्या लेंगे हम, नेगेटिव लेंगे, और ये डायगोनल में है तो फिर पॉजिटिव लेंगे। ठीक। तो अब मैं अगर इसकी बात करूं तो ये मेरा पहला एलिमेंट बनेगा A11। अब इस A11 के साथ मुझे एक 2/2 का एक डिटरमिनेंट मिलने वाला है, जो कैसे मिलेगा, हालांकि वो उसका कोफैक्टर है, मैं आगे बताने वाला हूं माइनर और कोफैक्टर के बारे में, उपसारणिक, ठीक है, और सहगुणनखंड के बारे में। तो यहां पे इसको मैं क्या करता हूं, इसके साथ जो डिटरमिनेंट मैं 2/2 का लेने वाला हूं वो कैसे हम निकालेंगे, तो इस एलिमेंट के रो और कॉलम को डिलीट कर दीजिए। इस एलिमेंट के रो और कॉलम दोनों के एलिमेंट को डिलीट कर देने पर जो हमको मैट्रिक्स बचेगा, सॉरी, जो डिटरमिनेंट बचेगा, यहां पे मैं डिटरमिनेंट निकाल रहा हूं, सॉरी, ये मैं, आप ध्यान दीजिएगा, ये मैं मैट्रिक्स को मैं नहीं सॉल्व कर सकता हूं, उससे एसोसिएटेड मैं अगर नंबर निकालता हूं तो वो क्या है, डिटरमिनेंट है। तो मैं क्या करूंगा ना, अब यहां पे देखिए, ये डेट ए हम लोग कर रहे हैं, तो क्या करना होगा, अब इस एलिमेंट के रो को और कॉलम को हटा दीजिए। तो इस एलिमेंट के रो को हटा दीजिए, कॉलम को हटा दीजिए। अगर इसके रो को और कॉलम को अगर हटा दें हम, जरा ध्यान से देखिए, तो क्या होगा, ये इसका रो है और ये इसका कॉलम है, मैंने उसको हटा दिया, बचा क्या मेरे पास, तो बचा मेरे पास A22, A23, A32 एंड A33। क्लियर है। मैंने क्या लिया, ये एलिमेंट लिया A11, क्योंकि मैंने R1 के एलांग एक्सपेंड किया हुआ है, तो R1 का एलिमेंट हमारा क्या है, A11 है। चूंकि ये डायगोनल में है इसलिए इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा। फिर इसके साथ में जो 2/2 का एक डिटरमिनेंट लेने वाला हूं, वो डिटरमिनेंट कैसे आएगा, तो उस एलिमेंट के रो और उसके कॉलम के एलिमेंट को हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, जो बचा वही उसके आगे हम लिख लेंगे। ठीक है। फिर उसके आगे बढ़ते हैं। अब R1 में दूसरा एलिमेंट क्या है, A12, और मैंने कहा था कि जो एलिमेंट डायगोनल के बाहर है उसका साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसका मतलब मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, -A12 लेने वाला हूं। क्लियर है। अब इसके साथ जो डिटरमिनेंट लिया जाएगा वो कैसे लिया जाएगा, तो उसके रो और कॉलम के एलिमेंट को डिलीट करके लिया जाएगा। तो अब इसके रो और कॉलम के एलिमेंट को हम डिलीट कर लेते हैं। ये हमारा एलिमेंट है A12,
इसके रो और इसके कॉलम को हम हटा लेते हैं। तो मेरे पास क्या बचता है रो और कॉलम को हटा लेने से? इसको मैंने हटा लिया, तो A21 A23 A21 A23 और साथ साथ A31 A33। क्लियर है? अच्छा, अब मेरे पास अगला एलिमेंट क्या है? A13 है, और ये चूंकि डायगोनल में है तो मैं क्या लूंगा? इसका साइन पॉजिटिव लूंगा। तो मेरा हो गया A13। अब इसके साथ जो मैं डिटरमिनेंट लूंगा वो कैसे लिया जाएगा? तो इसके रो और कॉलम को हम डिलीट कर देंगे और फिर जो मिलेगा उसको ले लेंगे। तो ये हमारा एलिमेंट था, इसके रो और इसके कॉलम को मैंने डिलीट कर दिया। फिर मुझे क्या मिला? फिर जो मुझे मैट्रिक्स मिला हुआ है, A21 A22 और A31 A32, यानी कि A21 A22 A31 A32, और ये हो गया। अब मैंने आपको बताया हुआ है 2/2 को सॉल्व करने की रीति, अभी मैंने किया हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे? LD माइनस SD, फिर यहां भी LD माइनस SD, LD माइनस SD। ठीक है, अब यहां से तो सॉल्व हो जाएगा, बहुत आसान है। इसी तरह से मैं चाहता तो R2 के अलोंग भी एक्सपेंड करता। यही रूल ध्यान में रखेंगे, डायगोनल के एलिमेंट का साइन पॉजिटिव लिया जाएगा, डायगोनल के बाहर के एलिमेंट के साइन निगेटिव लिए जाएंगे। ठीक है, और साथ साथ ध्यान देना है क्या कि उस एलिमेंट के आगे जो डिटरमिनेंट लिखने वाले हैं हम, वो कैसे लिखेंगे? उसके रो और उसके कॉलम के एलिमेंट को डिलीट करके। ठीक है, बस ये ध्यान में रखना है, बाकी कुछ भी नहीं है डिटरमिनेंट पे। अभी एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो चलिए, अभी जो मैंने आपको बताया है आर्टिकल 3/3 के मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट मुझे निकालना है, तो उसको कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे देखिए 3 ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट है ना, इसमें 3 रोज 3 कॉलम्स हैं, तो इसका मुझे डिटरमिनेंट निकालना है। यहाँ पे पहले ही से वर्टिकल बार लगाया हुआ है, मतलब डिटरमिनेंट निकालना है इसका। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे डिटरमिनेंट? मैंने अभी कहा था कि अगर 3/3 का है तो उसको कितने तरीके से निकाल सकते हैं? 6 तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि 3 रो, इसमें 3 रो हुआ ना और 3 कॉलम हुआ, तो 3 रो और फिर 3 कॉलम, तीनों इसमें से मैं किसी के भी अलोंग में एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं। तो मेरे पास कितना तरीका हुआ? 6 तरीका हुआ। तो अब यहां पे ध्यान ये देना है कि मैं किसी से भी इसको सॉल्व करूंगा, या मैं R1 से इसको एक्सपेंड करूं, R2 करूं, R3 करूं, या C1 C2 C3 किसी से भी करूंगा, आंसर सेम आएगा। तो ध्यान क्या देना है कि जब भी आपको बोर्ड में या कहीं भी जब क्वेश्चन सॉल्व करना हो, तो हमेशा उसी रो को या कॉलम को आप एक्सपेंड करेंगे जिसमें अधिकतम 0 हो। क्यों ऐसा करेंगे? तब मुझे उसको एक्सपेंड करते वक्त 0 वाले एलिमेंट का मुझे एक्सपेंशन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो 0 हो जाएगा। तो इसको करते हैं, देखते हैं। अगर मैं यहां R1 के अलोंग एक्सपेंड करूं, मैं यहां लिखता हूं एक्सपेंडिंग अलोंग R1। मैंने क्या किया? R1 के अलोंग मैंने एक्सपेंड किया। तो R1 के एलिमेंट यही है, 3 -1 -2। तो अब ये जो है 3, ये हमारा डायगोनल में है। आप कैसे समझ सकते हैं डायगोनल में है या नहीं? मैंने कहा था आपको डायगोनल पहले चेक कर लेना होगा, मैं यहां पे कर रहा हूं, आप नहीं करेंगे। ठीक, तो डायगोनल में कौन है? 3 है, तो डायगोनल का एलिमेंट हमेशा पॉजिटिव लेंगे। तो 3, अब इसके साथ एक 2/2 का मुझे डिटरमिनेंट मिलने वाला है। अभी मैं नहीं जानता हूं क्या मिलने वाला है, अभी देखेंगे आगे। फिर इसके आगे का जो एलिमेंट है क्या है? -1 है, लेकिन वो डायगोनल के बाहर है। तो डायगोनल के बाहर है तो इसका साइन कैसे लिया जाएगा? नेगेटिव लिया जाएगा। तो माइनस, और ये पहले से -1 था। ठीक है, अब इसके साथ भी हमारा एक 2/2 का डिटरमिनेंट मिलने वाला है। फिर हमारा ये एलिमेंट अगला है -2। अब चूंकि ये डायगोनल में है तो इसका साइन हम प्लस लेते हैं, लेकिन पहले से यहां माइनस है, तो फिर ये -2 रहेगा। क्लियर है? आप कह भी सकते हैं +-2, फिर अगेन आपको -2 ही मिल जाने वाला। अब इसके साथ भी एक 2/2 का डिटरमिनेंट मिलेगा। अब इसके आगे जो डिटरमिनेंट 2/2 का है, उसको निकालने के लिए मैंने रूल क्या बताया, क्या तरीका बताया मैंने, कि इस एलिमेंट के रो और कॉलम के एलिमेंट को आप डिलीट कर दीजिए, बाकी जो बचा उसको आप लिख लीजिए। तो यहां पे इस 3 एलिमेंट के
रो को और कॉलम को अगर मैं डिलीट करता हूं तो आप देखिए एक बार में आप चारों नंबर को आप देख करके और उसको फिल करेंगे चारों एलिमेंट को। ये नहीं कि आप अब एक एलिमेंट एक बार देख रहे हैं फिर दूसरा मिला रहे हैं, ऐसा टाइम आपका वेस्ट होगा ज़्यादा। टाइम सेव करने के लिए क्या करना है, खट से पहले इस एलिमेंट के रो और कॉलम को हटाइए। देखिए 0 और -1 -5 0, और खटाक से मैं इसको क्या कर लूंगा, यहाँ पुट कर लूंगा। क्लियर हो रहा है। मैंने क्या किया, 3 के रो, ये रो हो गया और ये हो गया कॉलम, ठीक है, उसको मैंने डिलीट कर दिया। 0 -1 -5 0 मिला, 0 -1 -5 0, ऐसे हो गया। फिर इस -1 के रो को और कॉलम को अगर हम हटा दें, ध्यान से देखिए, इस -1 के रो और कॉलम को मुझे हटाना है, तो कैसे हटाएंगे। इस -1 के रो को और कॉलम को अगर हटा दे तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से, 0 -1 3 0, क्योंकि इसके रो और इसको कॉलम को हम हटाएंगे तो 0 -1 3 0, ठीक है। वैसे इस 2 के रो और कॉलम को हटाइए तो क्या मिलेगा, 0 0 3 -5, 0 0 3 -5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब 2/2 को सॉल्व करने का मैंने रूल बताया हुआ है, LD - SD, तो ये हो जाएगा 3। अब LD हमारा क्या हुआ, 0 × 0 0, फिर माइनस, फार्मूले का माइनस, LD - SD होता है। अब SD क्या होगा, -5 × -1, तो 5 1 5, माइनस माइनस प्लस हुआ, यानी कि ये -5। फिर ये -1 × माइनस, ये हो जाएगा हमारा +1। फिर हमारा LD 0 × 0 0, -SD होता है, और -3 1 3, -3 हो रहा है, और ये पहले से माइनस है, अगेन हमारा क्या हो जाएगा, ये +3। क्लियर हो रहा है। फिर ये -2, अब ये देखिए LD 0 × -5 0, -SD ये भी 0। अब ये हमारा क्या होगा, -5, ठीक है, -5 × 3 15, -15, ये 3 1 जा 3, और ये हमारा 0 हो जाएगा, बिकॉज 0 - 0 0, और ये 0 × एनीथिंग 0। अब ये हो गया क्या मेरा, -2, ठीक है। तो ऐसे मैंने सॉल्व किया, किसके अलोंग, R1 के अलोंग, तो मुझे -12 मिला हुआ है। अच्छा, अब देखते हैं, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि मैंने अभी कहा कि मैं किसी के अलोंग एक्सपेंस करूंगा, इसका एक्सपेंशन करूंगा तो सेम वैल्यू मुझे मिलेगी, तो मैंने फिर R1 के अलोंग किया हुआ है। अगर R2 के अलोंग करें तो भी मुझे वही मिलने वाला है। और मैंने साथ साथ अभी आपको एक रूल बताया, क्या, कि जिसमें मैक्सिमम 0 होंगे उसी के अलोंग एक्सपेंशन कीजिए हमेशा। तो मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे तो R2 में, R1 में कोई 0 नहीं दिखा, 0 है कोई नहीं है, R2 मुझे 2 0 दिख रहा है, तो मुझे तो करना चाहिए था R2 के अलोंग ना एक्सपेंशन, क्योंकि R2 मुझे 2 0 दिख रहा है, मैक्सिमम 0 जिसमें होगा उसके अलोंग एक्सपेंड करना है, तो उसमें फायदा क्या होने वाला है। क्योंकि अब देखते हैं हम इसको, अगर मैं R2 के अलोंग करता हूं तो अब मैं करता हूं एक्सपेंडिंग अलोंग R2, क्योंकि R2 में मुझे मैक्सिमम 0 मिल रहे हैं। तो अगर मैं इसको करूं, ये डायगोनल के बाहर है, सिंपल सी बात है, 0 निगेटिव होगा। अब 0 में पॉजिटिव लूं या निगेटिव लूं, बात तो वही है, मुझे 0 का कोई मतलब नहीं होता, 0 का पॉजिटिव लेना निगेटिव लेना, फिर भी मैं ले रहा हूं, आपको समझ में आए। और इसके साथ, इस 0 के साथ मैं इसका जो मैट्रिक्स लूंगा 2/2, क्या करूंगा मैं, उसके रो को और उसके कॉलम को हटा लूंगा। तो इसके रो को और कॉलम को हटाने पे मुझे क्या मिलने वाला है, रो हटा कॉलम भी हटा, -1 -2 -5 0, -1 -2 -5 0। क्लियर है। अब इसका दूसरा एलिमेंट वो भी 0 है, बट वो क्या है, डायगोनल का एलिमेंट है, तो मैं क्या करूंगा, पॉजिटिव लूंगा, हालांकि यहां कोई मतलब नहीं है। अब इसके डायगोनल, इस एलिमेंट के रो और कॉलम को हटाइए, इसके रो और कॉलम को हटाने पे 3 - 2 3 0, 3 - 2 3 0। फिर मेरा एलिमेंट क्या है अगला, R2 में -1 है, तो ये तो डायगोनल के बाहर है, पॉजिटिव लिया जाएगा, ठीक है, या निगेटिव लिया जाएगा, निगेटिव लिया जाएगा, डायगोनल के बाहर होगा तो निगेटिव लिया जाएगा। अब ये निगेटिव लिया जाएगा, पहले से निगेटिव है, यानी कि माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस एलिमेंट के सापेक्ष इसका मैं देखता हूं, तो इसके रो को और कॉलम को हटाते हैं, 3 - 1 3 - 5, 3 - 1
3 - 5, ये हो गया। अब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। 2/2 सॉल्व करना बहुत आसान होता है, लेकिन जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं ये 0 लूं और उसके साथ कोई भी मैट्रिक्स लूं, मैं कोई भी वैल्यू लूं और 0 से मल्टीप्लाई करूं तो फिर 0 मिलने वाला है। इसका मतलब ये भी 0 मिलने वाला है, तो फिर इसमें तो मुझे कुछ करना ही नहीं है ना। मैं केवल और केवल इसको सॉल्व करूंगा और इसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी। मतलब इतना मैंने क्या लिखा, बेकार लिखा। मैं चाहता तो खटाक से इसको सॉल्व करता और मैं वैल्यू पा जाता। तो यहां पे कुछ भी मैं करूं तो वो 0 मिलने वाला है, इसलिए मैं इन दोनों को क्या करता हूं, छोड़ देता हूं। आप करना, बट मैं छोड़ दूंगा। अब यहां पे क्या है, 1 और ये 5 3 जा 15 और फिर माइनस SD, तो ये -3 होगा, लेकिन ये माइनस पहले से है तो ये +3। क्लियर है यहां तक? एक राउंड और देखते हैं। ये +1 और ये -1 माइनस इंटू प्लस, ये माइनस हुआ, 5 3 जा 15, 5 3 15 और फिर माइनस, फार्मूले का माइनस होता है LD माइनस SD, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3, -3 हो रहा है, लेकिन फार्मूले का पहले से माइनस था तो माइनस माइनस +3 हो गया ये। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये तो 0, ये 0, ठीक है, उसको छोड़ देते हैं। 0 0 और ये कितना हुआ, -15 + 3 -12, ये हो गया आपका -12। तो इससे भी -12 आया और मैंने R1 के एलांग किया भी तो -12 ही आया। अब आप R3 के एलांग करके देखेंगे वो भी -12 आएगा, C1 के एलांग करके देखेंगे वो भी -12, C2 C3 किसी के एलांग करेंगे आप -12 भी आप पाएंगे। तो किसी के एलांग मैं करूं, यानी कि मैं 6 तरीके से इसका एक्सपेंशन कर सकता हूं और 6 से मेरा आंसर सेम आने वाला है। क्लियर?